एक बार आप सभी आदेशित कर दें तो सीधे सीधे अपने सुखन का आगाज करता हूँ। एक मतलब एक शेर से आगाज करता हूँ, समझ फरमाएं। देखें कि समझ के समझ को समझने लगा, समझ के समझ को समझने लगा, मुझे लगा कि मैं अब समझने लगा। समझ के समझ को समझने लगा, मुझे लगा कि मैं अब समझने लगा। और इश्क जिनसे था, इश्क जिनसे था उनसे बेपनाह नफरत है। इश्क जिनसे था, शेर देखे कि इश्क जिनसे था उनसे बेपनाह नफरत है अब, क्योंकि उनकी समझ को मैं अब समझने लगा। चार मिसरे ये देखे कि कभी हालचाल ले लिया करो हमें परेशान देखकर, कभी हालचाल ले लिया करो हमें परेशान देखकर, या नए जख्म ही देते रहोगे पुराना निशान देखकर। कभी हालचाल ले लिया करो हमें परेशान देखकर, या नए जख्म ही देते रहोगे पुराना निशान देखकर। और तुम मेरे अजीज हो ये बात गली गली में कहते फिरते हो, तुम मेरे अजीज हो ये बात गली गली में कहते फिरते हो, तो फिर तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है मेरी उड़ान देखकर। एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि प्यार है। उद्यांश देखेंगे, प्रिय अनुज बहुत बेहतरीन काव्य पाठ करके गए, भविष्य की शुभकामनाएं आपको। लेकिन उसका खंडन, क्योंकि अभी हमारे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसका खंडन करके फिर से आपको श्रृंगार की तरफ मोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखें कि प्यार है तो करो इसमें थोड़ा ज्यादा क्या, प्यार है तो करो इसमें थोड़ा ज्यादा क्या, करना है तो पक्का करो, करना है तो पक्का करो, ये कच्चा वादा क्या। प्यार है तो करो इसमें थोड़ा ज्यादा क्या, करना है तो पक्का करो, इसमें कच्चा करना है तो पक्का करो, ये कच्चा वादा क्या। और हमारे रिश्ते का जो नाम हो, बहुत सारे लोग होते हैं उस रिश्ते का नाम नहीं दे पाते हैं। देखें कि हमारे रिश्ते का जो नाम हो वो मुकम्मल हो, हमारे रिश्ते का जो नाम हो वो मुकम्मल हो, इसमें ये आधा वादा क्या। चार मिसरे और आप सबके बीच में रखता हूँ, फिर सीधे सीधे अपने गजल और नज्म की तरफ चलता हूँ। देखें कि आज के लड़कों की सबसे बड़ी समस्या, और उस समय के भी जो सच्चे प्रियतम आशिक थे उनकी भी समस्या है। सुने कि क्या बात है, उद्यांश ध्यान देना अनुज की क्या बात है, दिन ब दिन मोहब्बत घटती जा रही है। क्या बात है, दिन ब दिन मोहब्बत घटती जा रही है, तुम्हारी यादें मेरे जहन से सिमटती जा रही है। क्या बात है, दिन ब दिन मोहब्बत घटती जा रही है, तुम्हारी यादें मेरे जहन से सिमटती जा रही है, और वो नया शख्स तुम्हारा जिस्म छू रहा है। क्या बात है, दिन ब दिन मोहब्बत घटती जा रही है, तुम्हारी यादें मेरे जहन से सिमटती जा रही है, और वो नया शख्स तुम्हारा जिस्म छू रहा है। वो नया शख्स तुम्हारा जिस्म छू रहा है, और इधर मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है। चलिए गजल समाप्त फरमा लें कि गजल का मतलब कुछ इस प्रकार है कि एक शख्स निकल गया दिल के मकान से, एक शख्स निकल गया दिल के मकान से, और फिर चैन खत्म हो गया यहाँ से। एक शख्स निकल गया दिल के मकान से, और फिर चैन खत्म हो गया यहाँ से। और सुना है मेरे बाद भी तुम कहीं दिल लगा रहे हो, सुना है मेरे बाद भी तुम कहीं दिल लगा रहे हो, यार इतनी हिम्मत तुम लाते हो कहाँ से, यार इतनी हिम्मत तुम लाते हो कहाँ से। और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मुझे गवाही करनी होगी, तुम्हें सजा दिलाने के लिए मुझे गवाही करनी होगी, मगर तुम्हारा नाम ही नहीं निकल रहा मेरी जुबान से,
मगर तुम्हारा नाम ही नहीं निकल रहा मेरी जुबान से, और अपने मतलब के वास्ते लोग तुम्हें भी याद करेंगे। शेर देखिए, बिल्कुल सच्चा शेर है कि अपने मतलब के वास्ते लोग तुम्हें भी याद करेंगे, तुम भी जल्द उब जाओगे इस जहां से, तुम भी जल्द उब जाओगे इस जहां से। और हर बार ये सच्चे रिश्तों का वादा करके तोड़ देता है। अंकुर के लिए बेहतरीन ये शेर नजर करता हूँ अंकुर को कि हर बार ये सच्चे रिश्तों का वादा करके तोड़ देता है। हर बार ये सच्चे रिश्तों का वादा करके तोड़ देता है। खुदा भी हैरान रहता है आजकल इंसान से, खुदा भी हैरान रहता है आजकल इंसान से। और अंतिम शेर देखें कि तुम मेरे अपने होकर भी अपने नहीं थे, मगर फिर भी तुम मेरे अपने होके भी अपने नहीं थे, मगर फिर भी मैं तुम्हें दुआएं भेजता रहूंगा आसमान से। हाँ, वो अंत में मैं सुना के अपनी जगह ले लूंगा। और एक आजाद नज्म आप सबके बीच में रख के फिर उद्यांश की जो फरमाइश है उसको पढ़ के आप सबके बीच में से जाऊंगा। तमाम शिवांश भाई भी आ गए हैं बड़े व्यस्ततम कार्यक्रम होने से, तो शिवांश भाई से निवेदन है कि भाई ये नज्म सुन ले। नज्म का उन्वान है दूसरी मोहब्बत। नज्म का उन्वान है दूसरी मोहब्बत। और नज्म देखे कि जिंदगी की हमारी ये नई हकीकत है। जिंदगी एक एक लाइन जोड़ने की कोशिश करिएगा कि जिंदगी की हमारी ये नई हकीकत है। मेरी आस्की मान तू मेरी दूसरी मोहब्बत। जिंदगी की हमारी अब ये नई हकीकत है। मेरी आस्की मान तू मेरी दूसरी मोहब्बत है। और मुझे तंग करने की तुम्हें पूरी आजादी है। जब आदमी दूसरे इश्क में होता है तो उसको पहला कुछ याद नहीं रहता है, तो उससे जोड़ के देखिएगा कि मुझे तंग करने की तुम्हें पूरी आजादी है। इस दफा मेरी मोहब्बत पहले से ज्यादा बुनियादी है। दूसरी मोहब्बत जिनको हो जाए वो जोड़िएगा कि मुझे तंग करने की तुम्हें पूरी आजादी है। इस दफा मेरी मोहब्बत पहले से ज्यादा बुनियादी है। और तू जितना चाह मेरी जान मुझे सता ले, तू जितना चाह मेरी जान मुझे सता ले, रकीब का नाम ले लेके मुझे चिढ़ा ले। तू जितना चाह मेरी जान मुझे सता ले, रकीब का नाम ले लेके मुझे चिढ़ा ले। मगर मेरे महबूब तुम्हें मुझसे ये इकरार करना होगा। मगर मेरे महबूब तुम्हें मुझसे ये इकरार करना होगा मेरे खट्टे मीठे हर दिन में। मगर मेरे महबूब तुम्हें मुझसे ये इकरार करना होगा मेरे खट्टे मीठे हर दिन में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मेरे खट्टे मीठे हर दिन में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। और मैं तुम्हारे ख्वाहिशों के लिए खुद को भी बेच दूंगा एक दिन। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए खुद को भी बेच दूंगा एक दिन। मगर मेरी फकीरी में तुम्हें मुझ पर एतबार मगर मेरी फकीरी में तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। और मेरी ये हसरत है हमारे राब्ते की ऐसी बुनावट हो। मेरी ये हसरत है हमारे राब्ते की ऐसी बुनावट हो जो धागा कभी ना टूटे, उस धागे से इस रिश्ते की सिलावट हो। मेरी ये हसरत है हमारे राब्ते की ऐसी बुनावट हो जो धागा कभी ना टूटे, उस धागे से इस रिश्ते की सिलावट हो। और मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ आज बड़े गरूर से। मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ आज बड़े गरूर से। मुझे इश्क हो गया है तेरे इश्क करने के शऊर से। मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ आज बड़े गरूर से। मुझे इश्क हो गया है तेरे इश्क करने के शऊर से। और मेरे गम में मेरे साथी मुझे तेरी जरूरत है। मेरे गम में मेरे साथी मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जख्मों पे तू नमक रगड़, मेरे जख्मों पे तू नमक रगड़, तुझे इतनी सहूलत है। मेरे जिंदगी की अब ये नई हकीकत है। मेरी आस्की मान तू मेरी दूसरी मोहब्बत है।
चलिए उद्यांश के फरमाइश पे वो 4 मिसरे आप सबके बीच, फिर आपसे जमत तमाम। उससे पहले निवेदन कि आप सभी जुड़ने की कोशिश करिएगा और इस समस्या का निदान खोजने की कोशिश करिएगा। सुनिए कि हाल चाल का क्या है, हाल चाल का क्या है, वो तो सब मस्त है। इश्क करने की सजा भी कितनी जबरदस्त है। हाल चाल का क्या है, आशीष देखिएगा आपके लिए है कि हाल चाल का क्या है, वो तो सब मस्त है। इश्क करने की सजा भी कितनी जबरदस्त है। और क्या गुजरी होगी उस आशिक के दिल पर जब उसने सुना होगा कि आप जिसे कॉल कर रहे हो किसी और का